हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने राजस्थान कला एवं संस्कृति जो कि रोहित सर की ब्रह्मास्त्र हैं, इसके अंदर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लोक देवता। आज हम क्या पढ़ेंगे? लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचपीर। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पंचपीर के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में 5 लोक देवता, कितने लोक देवता हैं? 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचपीर। अब कौन कौन से? बाबू जी, हडबू जी, रामदेव जी, माँ जी मांगलिया और गोगा जी। कितने? 5। कौन कौन से? बाबू जी, हडबू जी, रामदेव जी, माँ जी मांगलिया और गोगा जी। ये 5 है जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचपीर कहते हैं। और यहाँ पर बेटा अधिकतर जो आपके एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर दोस्तों पूछा जाता है कि तेजा जी पंचपीर के अंदर शामिल है क्या? तेजा जी पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है। तो पाबू, हडबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारो जो गोगा जी जे हाँ। यानी कौन कौन से? 5 है लोक देवता। पाबू जी, हडबू जी, रामदेव जी, माँ जी मांगले और गोगा जी। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाबू जी राठौड़ के बारे में। बाबूजी राठौड़, इनका जन्म कोल्लू फड़ौदी के अंदर हुआ था 1239 ईस्वी में। पिता का नाम है दानदल जी राठौड़। क्या नाम है? दानदल जी राठौड़। दानदल जी मारवाड़ शासक राव आस्थान के पुत्र, वे रावसिया के वंशज हैं। वे राव आस्थान के तो क्या है? पुत्र है। रावसिया के क्या है? वंशज है। इन बाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्लू फड़ौदी के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोल्लू फड़ौदी के अंदर। पिता का नाम है दानदल जी राठौड़ है। ये आपको ध्यान रखना। माता का नाम है कमला दे। क्या नाम है? कमला दे। पत्नी का नाम है फूलम दे। क्या नाम है? फूलम दे या सुचारी दे। क्या आपको? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री, ये इंपॉर्टेंट है। अमरकोट के सूरजमल सोडा की ये कौन है? पुत्री है। और इनकी घोड़ी है केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। देवल चारनी की घोड़ी थी। ये किसकी घोड़ी थी? देवल चारनी की घोड़ी थी। घोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना घोड़ी के बारे में। एंड बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। जो कि देवल चारनी की घोड़ी की, जो देवल चारनी थी उसकी ये घोड़ी थी। अब देखो बाबूजी के उपनाम कौन कौन से? बापू उपनाम के बारे में ध्यान रखना है। उपनाम है गोरक्षक देवता, यानी इन्होंने गायों की रक्षा की, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? गोरक्षक देवता। लक्ष्मण का अवतार, ये किसका अवतार है? लक्ष्मण का अवतार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 3 स्टार मान दो। क्या मान दो? 3 स्टार। यानी गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता है, ऊंटों के देवता है। यानी बाबूजी राठौड़ कौन है? ऊंटों को देवता। अब ऊंटों के देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ के अंदर, किसके अंदर? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। यानी मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी राठौड़ को जाता है। ऊंट पालक जाति राइका या रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। क्या मानती है? इनको अपना आराध्य देव मानती है। गुजरात शासक आना बघेला से विद्रोह करके 7 थोरी भाइयों चांदा, देवा, खापू, पेमा को बाबूजी ने शरण दी थी। यानी गुजरात शासक थे जिसका नाम था आना बघेला, से विद्रोह करके 7 थोरी भाई थे, उनको बाबूजी ने शरण दी थी। बाबूजी का बहनोई जिंदराव खिंची। बाबूजी का बहनोई कौन था? जिंदराव खिंची, जो जायल नागौर का थे। कहाँ के रहने वाले थे? जायल नागौर। देवल चारनी की गायें चुरा कर ले गया था। यानी इनके सगे बहनों थे जिसका नाम था जिंदराव खिंची, जो जायल नागौर के रहने वाले थे। इन्होंने देवल चारनों की गायों को चुरा ले गए थे। देनचू गांव फड़ौदी में युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है। देनचू गांव, देनचू गांव थे जहां पर अपने बहनों से युद्ध करते हुए बाबूजी राठौड़ क्या हो गए थे? शहीद हो गए। यहीं पर बाबूजी महाराज की क्या है? समाधि है। बाबूजी महाराज की समाधि कहाँ पर है? देनचू गांव फड़ौदी के अंदर है। बाबूजी के सहयोगी, बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चांदा है, डेमा है, हरमल, रेबारी। ये 3 से चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी, यानी इनके बारे में आपको ध्यान रखना। बाबूजी ने अपने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। यानी बाबूजी ने अपने विवाह के समय कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। अब हम बात करते हैं इनके मंदिर के बारे में। किसके बारे में? मंदिर के बारे में। मंदिर कहाँ पर है? कोल्लूमंड फलोदी में, जहाँ केसर काल में घोड़ी पर बाबूजी की बाईं ओर
इस तरफ बाईं ओर झुकी पाक की प्रतिमा व हाथ में भाला है। हाथ में क्या इनके भाला है। चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को क्या लगता है इनके मेला लगते हैं। अन्य मंदिर भी है बाबू जी के। कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर के अंदर इनकी क्या अन्य भी है। अब दूसरा, मेहर जाति के मुसलमान बाबू जी को पीर मानकर पूजा करते हैं। जो मेहर जाति के मुसलमान है वो क्या करते हैं? बाबू जी को पीर मानकर पूजा करते हैं। बाबू जी की गाथा के गीत, बाबू जी के पावड़े, बाबू जी के पावड़े, वीर गाथा, माठ, ये ध्यान रखना, माठ वाद्य यंत्र के साथ गायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कौन सा माठ वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र। बाबू जी की फड़ कौन सी जाति गाते हैं? नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता, कौन सा था? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। जब बाबू जी की फड़ बांधी जाती है, जाति कौन सी है? नायक जाति के लोगों द्वारा इस समय वाद्य यंत्र का यूज करते हैं जिसका नाम है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? रावण हत्ता का ये यूज करते थे। अगला टॉपिक है बाबू जी के बारे में, इनके प्रमुख रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश किसकी है? आस्या मोर्जी की। किसकी है? आस्या मोर्जी की। बाबू जीरा छंद, बाबू जीरा छंद किसका है? बिट्टू महाजी का। किसका है? बिट्टू महाजी का है बाबू जीरा छंद। बाबू जीरा सोटा, बाबू जीरा सोटा किसका है? रामनाथ केविया का। रामनाथ केविया का है। बाबू जीरा दोहा, ये किसका है? लेगराज का। किसका है? लेगराज का। बाबू का गीत, बाबू जी के गीत किसके? बांकीदास के। बाबू जी के गीत किसके? बांकीदास के। बाबू जी की बात, बाबू जी की बात है लक्ष्मी कुमारी टुंडावत। किसकी है? लक्ष्मी कुमारी टुंडावत। अब देखो इसमें से इंपोर्टेंट कौन कौन से? बाबू प्रकाश, आस्य आस्य मोर्जी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? बाबू प्रकाश है। बाबू जीरा छंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? बाबू जीरा छंद किसका है? बीटू महाजी का है। और एक आपको ध्यान रखना, बाबू जी की बात, बाबू जी की बात की है लक्ष्मी कुमारी टुंडावत। किसकी है? लक्ष्मी कुमारी टुंडावत। तो देखिए आज हमने चर्चा की है बाबूजी राठौड़ के बारे में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्लू फड़ौदी के अंदर 1239 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम है क्या है? दानदल जी राठौड़ है। इनके माता का नाम क्या है? कमला दे है। पत्नी का नाम क्या? फूल दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की ये क्या है? पुत्र है। और उनके घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालनी है। ये तो थे इनके बारे में चर्चा। अब इनके उपनाम, इनको किस नाम से पुकारे जाते हैं? गोरक्षक है, लक्ष्मण का अवतार है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता है, और ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी राठौड़ को जाता है। क्या आपको ऊंट पालक राय का, ये अपने इनको आराध्य देव मानते हैं। ये ध्यान रख, आराध्य देव। बाबूजी का बहन होता जिंदराव खिच्ची, तो देवल चारने की गायें चुरा कर ले गया। तब इनका पीछा करते हुए देंचू गांव के अंदर हाड़ा बहनों के अंदर युद्ध हो गया था, और इस युद्ध के अंदर बाबूजी राठौड़ क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और बाबूजी महाराज की समाधि कहाँ पर है? देंचू गांव में। और बाबूजी के सहयोगी कौन कौन है? चंदा है, डेमा है, हरमल डेबारी है। इनके बारे में ध्यान रखना। और एक बात ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बाबूजी के विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे बाबूजी ने? सर सिर्फ 3.5 फेरे लिए। और देवल चारने आते उन्होंने कहा मेरी गायें चुरा के ले गए आपके बहनों, तो उन्होंने वहीं से फेरे में उठकर और उनका बहनों का पीछा में लगे। और इनके मंदिर कहाँ पर है? कोल्लूमन फलोदी के अंदर है। कहाँ पर है? कोल्लूमन फलोदी के अंदर है। चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। अन्य मंदिर भी हैं। अन्य मंदिर कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर के अंदर। मेर जाति के मुसलमान है जो बाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो ये एक ध्यान रखना, जब बाबूजी की फड़ बांधी जाती है कौन सी जाति के? नायक जाति के लोगों द्वारा। उस समय जो वाद्य यंत्र का यूज करते हैं उसका नाम क्या? रावण हत्ता है। कौन सा है? रावण हत्ता। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना प्रमुख रचना, बाबू प्रकाश किसके है? आस्या मोर्जी के। बाबूजी रचंद, बाबूजी रचंद किसका? बिट्टू महाजी का है। और एक ध्यान रखना बाबूजी की बाता, बाबूजी की बाता किसकी है? लक्ष्मी कुमारी टुंडावत। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपके फ्रेंड को जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।